ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर हम सभी की मनोकामना पूर्ण करे। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी उन भाई बहनों के लिए लेकर आए हैं जिनकी राशि कर्क राशि है। मेरे जिन भाई बहनों की राशि जो कर्क है, जिनकी राशि, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसी वीडियो में हम ऐसी कुछ उपाय, कुछ जानकारी देंगे जिससे उनके जीवन का संघर्ष खत्म होगा, जिससे छोटे छोटे उपाय, घरेलू उपाय करके वो अपने जीवन में आनंद ला पाएंगे। अपने चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे नौकरी पेशा संबंधी कोई बात हो। ज्योतिष विज्ञान मेरे भाइयों पूरी तरह से वैज्ञानिक है। ये अति प्राचीन पुरातन विज्ञान है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जो हमारे इस पिंड में है वो ही इस ब्रह्मांड में है। इस पिंड को चलाने के लिए जिन जिन ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है वो ही ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड में है। अब हमें चाहे पता लगे या ना लगे, ये जो हमारा शरीर है जिस ऊर्जाओं से चल रहा है, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं जिस ऊर्जा से हम देख रहे हैं, जिस ऊर्जा से हम सुन रहे हैं, जिस ऊर्जाओं से हमारे ये हाथ पैर चल रहे हैं, ये सभी ऊर्जाएं हमें इसी ब्रह्मांड से मिलती हैं। इसी आकाश में सभी चीज़ें हैं, इसी ब्रह्मांड में वो सभी चीज़ें हैं मेरे मित्रों, जिससे हमारा ये शरीर, जिससे हमारी ये ऊर्जाएं हम प्राप्त कर पा रहे हैं। अपनी सभी वीडियो में हम इस बात पर चर्चा जरूर करते हैं कि जो ये ऊर्जा हैं ये इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। और मित्रों, एक खास बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रकृति है, ये पूरी कायनात है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये दो तरह से काम करता है। दो तरह से कैसे? कि यदि हम जब उत्साह में होते हैं, जब ऊर्जा में होते हैं, तब हम तरक्की की तरफ चलते हैं, संपन्नता की तरफ चलते हैं, उन्नति की तरफ चलते हैं। और जब हम ऊर्जाहीन होते हैं, उत्साहहीन होते हैं, तब हम नीचे की तरफ चलते हैं। यानी हम अपने आप को मिट्टी में मिला लेंगे, हम समाप्त हो जाएंगे, ये प्रकृति आपको समाप्त कर देगी। इसका एक उदाहरण देखिएगा कि जब सभी पेड़ पौधे पतझड़ हो जाते हैं, सभी पूरी तरह से, आपने देखा होगा कि जब मौसम आता है, एक बसंत का मौसम होता है और एक पतझड़ के मौसम होते हैं कि उसमें लगभग सभी पेड़ पतझड़ हो जाते हैं। लेकिन जो पेड़ ऊर्जाहीन नहीं होते, जो पेड़ उत्साहहीन नहीं होते, जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो दोबारा उनमें नई नई कोपलें प्रकृति देती है, दोबारा उन पेड़ों को फल फूलों से, नई नई पत्तियों से दोबारा हरा भरा कर देती है। यानी यहाँ पर प्रकृति जिस पौधे में ऊर्जा होती है, जिस पौधे में अभी उत्साह बाकी है, जिस पौधे में उमंग है कुछ नया करने की, प्रकृति उसको दोबारा कोपले देती है, प्रकृति उसको दोबारा फूल पत्तियाँ देती है मित्रों। लेकिन जो पौधे में ऊर्जा नहीं होती, उस पौधे में आपने देखा होगा दीमक लगनी शुरू हो जाती है। उस पौधे को आपने देखा होगा वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है, प्रकृति उसे मिट्टी में मिला देती है। अब ये तय आपको करना है कि आपको अपनी उन्नति की तरफ चलना है, आपको ऊर्जावान होना है, उत्साहवान होना है, या मेरे मित्रों आपको नीचे की तरफ आना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें मात्र घरेलू छोटे छोटे उपाय करने हैं। कोई हमें खास, कोई बड़े बड़े उपाय नहीं करने। इस प्रकृति के साथ मिलकर चलेंगे तो हम 100% उन्नति को प्राप्त करेंगे, 100% हम संपन्नता को प्राप्त करेंगे। ये प्रकृति हमारे ही लिए काम करती है, ये प्रकृति हमारे उन्नति के लिए कार्य करती है। दोस्तों, प्रकृति हमारी माँ है। ये समाप्त हमें तभी करेगी जब हम इसके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देंगे।
इस प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे ही लिए हैं। अगर हम उसे पहचान पाए तो अपने लिए हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे, और यदि नहीं पहचान पाए तो ऐसे ही जीवन में हम संघर्ष करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो मित्रों, आइए आज जो अपने कर्क राशि वाले जो अपने भाई बहन हैं उनकी बारे में हम बात करते हैं कि कैसे अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, संपन्नता की तरफ हमें लेकर चलना है। दोस्तों ध्यान दें, जो कर्क राशि वाले जातक हैं वो विशेष ध्यान दें। हम फिर बता रहे हैं, ये पूरी तरह से ज्योतिष विज्ञान पूरी तरह से प्रमाणिक है, पुरातन है, अति प्राचीन है। आप चाहे फालतू के कोई और दूसरे उपाय करें ना करें, अगर आप चाहते हैं वास्तव में इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का सहारा लेकर अपने आप को संपन्न करना, इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हमारे लिए बनी हैं उनका सदुपयोग करना, तो बस बहुत ही छोटे छोटे से, बहुत ही घरेलू उपाय हैं, बस आप उन्हें कर लीजिएगा। जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। दोस्तों इस प्रकृति में सभी ग्रहों के अपने अपने रंग होते हैं, अपनी अपनी धातुएं होती हैं। उन्हीं रंगों से, उन्हीं धातुओं के आधार पर, उन्हीं तत्वों के आधार पर हमारा निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड ने चयन किए हुए हैं कि ये ग्रह इनके लिए हैं, ये ऊर्जाएं इसके लिए हैं, ये ऊर्जा उस शरीर के लिए है। इस ब्रह्मांड ने तय किया हुआ है, बस हमें पहचानना है कि कौन सी ऊर्जा हमारे लिए है, कौन सा तत्व हमारे लिए है। हम यदि उसे पहचान गए तो 100% हम फिर कहते हैं कि 100% आप संपन्नता की तरफ चलेंगे, 100% आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। अब जैसे हम बात करें जो कर्क राशि है, राशियां हम पहले बता चुके हैं। राशि होता है, जो सितारे होते हैं उनका एक समूह होता है। इन सितारों के समूह का जो नेतृत्व करता है यहाँ पर एक करता है, यानी चंद्रमा, जो उनका स्वामी है। कौन है? चंद्रमा। अब यहाँ पर आपको चंद्रमा की सपोर्ट चाहिए, जो मेरे कर्क राशि वाले जातक हैं। अगर चंद्रमा की सपोर्ट नहीं होती तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं जीवन में, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ने लगता है, मन से अपने आप को दुर्बल महसूस करने लगते हैं। और जब आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर आप मन से ही अपने आप को दुर्बल महसूस करने लगेंगे तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। यहाँ पर फिर चंद्रमा की सपोर्ट के लिए 2 ग्रह और इस ब्रह्मांड ने दिए हुए हैं, इस प्रकृति ने आपको दिए हुए हैं। चंद्रमा की मदद के लिए मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह आपको दिया हुआ है। यानी जो कर्क राशि वाले जातक हैं वो चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, इन 3 ग्रहों की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में। अगर चंद्रमा की ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, मंगल की हम ऊर्जा ले सकते हैं, मंगल की नहीं मिल पा रही है, बृहस्पति की ले सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों की ऊर्जाएं आपको ना मिले। किसी 2 की ऊर्जाएं पूरी जिंदगी आपको रहेगी, किसी और ग्रह की मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके अपने मित्र ग्रह हैं उनकी ऊर्जाएं आप तक होनी चाहिए। और ध्यान रखना दोस्तों, ये हमेशा हमेशा आपको ऊर्जाएं देते हैं, हमेशा। दिक्कत होती है तो हमें ग्रहण करने वालों को। जैसे आपने देखा है कि घरों में लाइट तो प्रॉपर आती है, लेकिन बल्ब अगर सही नहीं है, बल्ब अगर खराब है तो नहीं जलेगा, प्रकाश नहीं देगा। अब इसमें कमी जहाँ से बिजली आ रही है, लाइट आ रही है, उसकी थोड़ी ना, वो तो दे रहा है। कमी किसकी? जो ग्रहण नहीं कर पा रहा, फॉल्ट वहाँ पर है। फॉल्ट हमारे अंदर है, ग्रहण हम नहीं कर पा रहे हैं। अब वो फॉल्ट कैसे होता है? हम ना कभी मेडिटेशन करते हैं, ना कभी योग अभ्यास करते हैं, ना कभी हम 2 मिनट के लिए ईश्वर का, प्रभु का कोई हम मनन नहीं करते। हमने अपने ही मन और आत्मा पर जंग लगा लिया है। हम कहाँ से ग्रहण करेंगे इन ऊर्जाओं को? हम 2 मिनट के लिए प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते, हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने जंग लगा लिया है अपनी इस आत्मा को, अपने इस मन को। तो कहां से हम ऊर्जा ग्रहण करेंगे? यदि हमें ऊर्जा ग्रहण करनी है तो हमें अपने जो जंग लगा लिया है उसे हटाना पड़ेगा। कम से कम 2 मिनट तो मेडिटेशन को आप दीजिएगा दोस्तों। देखिएगा, जिंदगी ना बदल जाए तो आप कहना। चंद्रमा यहां पर उनके मन को प्रभावित करता है,
मंगल उनको कभी हारने नहीं देता, पराक्रम यश बल हमेशा मेंटेन रखता है। बृहस्पति हमेशा ज्ञान विज्ञान और सुख शांति के लिए उनकी मदद करता है। लेकिन हम लोग इनकी ऊर्जा नहीं लेते। अब इनकी ऊर्जा हमें मिलती रहे उसके लिए हमें क्या करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में होती है कि जो कर्क राशि वाले जातक हैं अपने आप को संपन्न करें, अपने आप को उन्नति प्रदान करें, उसके लिए हमें क्या करना है, जो इन मित्र ग्रहों का हमें ऊर्जा मिले उसके लिए हमें एक सफेद रंग होता है, एक श्वेत रंग होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हमें श्वेत यानी जो चंद्रमा का जो दूधिया रंग होता है, हमें उस रंग को धारण करना है। हमें लाल रंग या मिश्रित लाल रंग, हल्का लाल रंग या गहरा लाल रंग, पीला रंग, हमें इनको ग्रहण करना है। हम अपने दैनिक उपयोग में, अपने घर में, अपने पहनने में रुमाल रख सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन रंगों का अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, अपने घरों में इस्तेमाल करना है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हम बता रहे हैं, हमें अपने जीवन में उन्नति बनाने के लिए, संपन्नता लाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए बहुत छोटा सा उपाय क्या करना है, अपने जीवन में श्वेत यानी दूधिया कलर जो होता है, दूधिया कलर, मिश्रित लाल रंग, हल्का लाल रंग या गहरा लाल रंग, पीला रंग, इनको हमें अपनी जीवन शैली में अपनाना है पूरी तरह से। हमें चांदी या मोती, ध्यान रखिएगा, अकेले चांदी बिल्कुल नहीं पहननी है। जैसे चांदी का छल्ला डाल लेते हैं कर्क राशि वाले मेरे भाई बहन को, किसी को भी केवल और केवल चांदी का छल्ला नहीं पहनना है। अगर चांदी का छल्ला पहनते हैं तो उसमें मोती जरूर होना चाहिए। ध्यान रखना है, केवल और केवल चांदी का छल्ला खाली नहीं पहनना है, पहनना है तो मोती के साथ में पहनना है। आपको करना क्या नहीं है, आपको सोना नहीं पहनना है। जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आपको पन्ना नहीं पहनना है, आपको कांसे से बनी हुई कोई चीज़ नहीं पहननी है, आपको हीरा नहीं पहनना है और खाली चांदी आपको बिल्कुल नहीं पहननी है। आपको जो हरा रंग है और जो बिल्कुल सफ़ेद रंग होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। हरा रंग और सफ़ेद रंग, उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है यदि आप अपने जीवन में संपन्नता चाहते हैं तो। और साथ ही हम इस वीडियो में एक बात और बताते चलें कि जो कर्क राशि वाले अपने भाई बहन हैं कि वो कौन कौन से व्यापार में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, वो शराब का काम करें, अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कृषि या भूमि संबंधी कोई कार्य करें, अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट खोलें, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और जो स्त्री के श्रृंगार संबंधी चीज़ें होती हैं या स्त्रियां जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करती हैं, कपड़े से लेके कॉस्मेटिक के आइटम तक, अगर उसका भी वो व्यापार करें तो बहुत अच्छा लाभ वो ले सकते हैं। मित्रों, अगर ये जो कर्क राशि वाले अपने भाई हैं बहन हैं, अधिकतर वो किन बीमारियों से परेशान हो सकते हैं अगर वो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो उन्हें उनका जो मानसिक संतुलन है वो अधिकतर मतलब बिगड़ा हुआ रहेगा। वो मन से बेचैनी महसूस अपने आप को करते रहेंगे। जो बाल होते हैं उन संबंधी कोई रोग हो सकता है, मुख संबंधी कोई रोग हो सकता है, नींद ना आने की समस्या उन्हें हो सकती है, जो फेफड़े संबंधी बीमारी है वो हो सकती हैं, और एक कान और जो उनकी बाजुएं होती हैं उन संबंधी कोई बीमारी हो सकती है। तो ये छोटे छोटे उपाय मित्रों आप करके अपने जीवन में उन्नति ला सकते हैं, संपन्नता को ला सकते हैं, अपने पारिवारिक खुशियाँ ला सकते हैं। तो हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि दोस्तों आप इन छोटे छोटे उपायों का आप कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर मेरे कर्क राशि के भाई बहन आर्थिक रूप से परेशान हैं, उनके लिए एक बहुत ही घरेलू छोटा सा उपाय है। दही लें, दही में काली मिर्च, या तो काली मिर्च को अगर आप ऐसे ही चबा सकते हैं तो चबा लीजिएगा, नहीं तो दही में काली मिर्च का पाउडर आप डाल सकते हैं। घर भी पीस सकते हैं, कोशिश करें कि घर ही पीसें, और उस दही में उस काली मिर्च के पाउडर को आप डालकर उस दही को खा लें। इससे क्या होगा, आपके बुध और शुक्र संतुलित होंगे
और आपको उनकी ऊर्जा मिलनी शुरू होगी, जिससे आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। आपकी आर्थिक तंगी खत्म हो सकती है मित्रों। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और आपका जीवन 100% आनंदमय होगा, ऐसी हमारी ईश्वर से मनोकामना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा मित्रों। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, उसके लिए आप सभी का एक बार फिर से हृदय से आभार। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।